Assalamu alaikum dear students, hope you are doing good. Today we are going to start the exercise of unit number 2, truthfulness. Please open your page number 16. My dear student, first of all you have to write the answers of the given question. The first question is write another title for the passage. इस स्टोरी का, इस लेसन का आपने कोई और टाइटल लिखना है, जैसे विरासती हो सकता है, आप कोई और भी खुद अपनी मर्जी से सोचकर लिख सकते हैं. Why was the रसूल अल्लाह हातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम known as सादिकुल अमीन? वो सादिकुल अमीन के नाम से क्यों जाने जाते थे? Because he was blessed with pristine purity from Allah. Allah wanted that people put their trust on हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और यहाँ पर उन्होंने कहा यूज़ एन इंस्टेंस फ्रॉम द टेक्स्ट टू एक्सप्लेन. आप टेक्स्ट में से कोई इंस्टेंस, कोई पैराग्राफ जो स्टोरी या जो डिपिक्ट करता है कि वो सादिक और अमीन थे, वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं. ट्रूथफुलनेस लीड्स टू राइटनेस एंड राइटनेस लीड टू पैराडाइज. ये हमने पढ़ा था वेरी स्टार्ट ऑफ द स्टोरी. एक्सप्लेन दिस इज सेइंग इज इन योर ओन वर्ड्स. आप अपने अल्फाज में इसको बयान करें. यानी अकॉर्डिंग टू इस्लाम ऑनेस्टी इज़ अ की टू स्पिरिचुअल सक्सेस. श्योरली अ मैन कंटिन्यूज टू द ट्रूथ एंड सर्चेज फॉर इट. A man came to the Holy Prophet and the Prophet asked him for some advice. The Prophet replied, abandon lying and equip yourself with truthfulness. यानी खुद को झूठ बोलना छोड़ दो और सच बोलो. तो इस तरह से हम बहुत सी अपनी मुश्किलात से गुजर सकते हैं और हम अपने और अल्टीमेटली हम जन्नत भी हासिल कर सकते हैं. एक्सप्लेन द अर्ली चाइल्डहुड ऑफ द रसूल अल्लाह हातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन कैसा था. Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was born in or around year 570 CE to the Banu Hashim, one of the Makkah's prominent families. He was orphaned at an early age and brought up under the care of his parental uncle Abu Talib. Write a short summary of the passage using only 50 words. ये आपने एक पैसेज लिखना है इस स्टोरी के बारे में, इस लेसन के बारे में अपने वर्ड्स में 50 पेजेस का. Complete the exercise with the words given and below. Like for the first one, dash were the hallmarks of Meccan society. This is in fact Makkah. आप H इसको बना लें N को. Dishonesty, truthfulness, debating. क्या था उस मक्का सोसाइटी का उस वक्त, क्या hallmark क्या था, यानी किस चीज़ से पहचाने जाते थे उस वक्त जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस माशरे में पैदा हुए. हज़रत मोहम्मद रसूल अल्लाह हातमुन नबीन रोट अ लेटर टू डैश इन्वाइटिंग हिम टू इस्लाम. हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको खत लिखा था इस्लाम कबूल करने के लिए. द रसूल अल्लाह हातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते ऑल द पीपल ऑफ, सब लोगों को उन्होंने कहाँ इकट्ठा किया था. द सेइंग ऑफ द रसूल अल्लाह टॉट अस डैश. हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बयानात हैं या हदीस हैं, उन्होंने हमें क्या सिखाया. इन द अर्ली टाइम्स द पीपल ऑफ अरब वर्शिप. शुरू में लोग, अरब के जो लोग हैं, वो किसकी इबादत करते थे. यहाँ पे आपको ऑप्शंस दी हुई हैं, आपने करेक्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर स्पेस पर लिखनी है. द थिंग नेक्स्ट इज अबाउट ग्रामर. इट्स अबाउट, वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट नाउन, कॉमन एंड प्रॉपर नाउन एंड जेंडर नाउन्स. नाउ वी आर गोइंग टू रीड रेगुलर एंड इरेगुलर नाउन्स. रीड द गिवन रेगुलर एंड इरेगुलर नाउन्स. फॉक्स, फॉक्सेस. टैक्स, टैक्सेस. डॉल, डॉल्स. dish, dishes. Bone, bones. Tooth, teeth. Woman, women. Child, children. Goes, geese. Person, people. So regular noun change with regular noun जो होते हैं वो उनको चेंज करने के लिए हम उनके साथ एस या ई एस लगाते हैं, लेकिन इरेगुलर नाउन में ऐसा नहीं होता. जैसे आपने फर्स्ट वाली जो कॉलम है उसमें देखा कि फॉक्स के साथ ई एस लग गया, टैक्स के साथ ई एस लग गया, डॉल के साथ एस लग गया, डिश के साथ ई एस लग गया, बोन के साथ ई एस लगा. लेकिन दूसरे कॉलम में टूथ का टीथ हुआ, वुमेन का वुमेन हुआ, चाइल्ड का चिल्ड्रन, गोस का गीज, पर्सन का पीपल. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद रेगुलर एंड इरेगुलर नाउन. आपने ये ब्लैंक्स फिल करनी है और बताना है कि यहाँ पर कहाँ रेगुलर नाउन आएगा और कहाँ इरेगुलर नाउन आएगा. पुलिस अरेस्टेड द 2 थीव्स. सो यहाँ पर क्या आएगा, THIEVES. एफ एंड पे हो तो एफ क्रॉस करके VES लगाते हैं. माई डैश आर सोर. फुट, फुट की प्लूरल क्या होती है, फीट, FEET. वी पिक द डैश फ्रॉम द गार्डन. टोमेटोज, TOMATOES. The dash were eating cheese. The mice, MICE. The mice were eating cheese. My dear students, let's start about countable and uncountable nouns.
काउंटेबल नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, और ये प्लूरल बनाने के लिए हम इनके साथ एस या ई एस लगाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स कैन काउंट नहीं कर सकते, दे डू नॉट पे मेड प्लूरल फॉर्म, और इनकी प्लूरल फॉर्म भी नहीं होती। जैसे रेन की प्लूरल फॉर्म नहीं है, जैसे पेन की प्लूरल फॉर्म नहीं है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे एक्सरसाइज पढ़ेंगे, राइट वेदर नाउन इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल। वुड यू लाइक सम मिल्क विद योर सीरियल। मिल्क एक ऐसी चीज़ है जिसको हम गिन नहीं सकते, जिसको हम मैयर कर सकते हैं, गिना नहीं जा सकता ना। जैसे बुक है, बुक को हम गिन सकते हैं, 1 बुक 2 बुक 3 बुक। मिल्क को नहीं गिन सकते, जैसे 1 बुक 1 मिल्क 2 मिल्क, इसकी मेयरमेंट होती है। तो मिल्क इज़ अनकाउंटेबल। यू विल नीड एग्स हम गिन सकते हैं, एंड शुगर फॉर दिस रेसिपी। अगर यहाँ पर शुगर होता तो शुगर को भी हम नहीं गिन सकते, शुगर को भी हम मैयर कर सकते हैं। डू यू हैव एनफ इंफॉर्मेशन टू राइट योर रिपोर्ट। रिपोर्ट को भी हम मैयर नहीं कर सकते, हम इसकी क्वालिटी जांच लें तो सो रिपोर्ट इज ऑल्सो अनकाउंटेबल। ह्यूमन्स हैव मेड अ लॉट ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस इन 100 years। ईयर्स को हम गिन सकते हैं, सो इट इज़ काउंटेबल। दीज बुक्स विल हेल्प यू इन योर रिसर्च। रिसर्च को तो गिना नहीं जा सकता, दिस इज समथिंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इसको भी हम अनकाउंटेबल काउंट करते हैं। Let's learn some of the sounds of vowel sounds. Read the given sentences and notice the use of the vowel sounds. Soldiers built an igloo on the glaciers. Igloo. She used an umbrella during the rain. Use an arrow for this activity. Underline the words that begin with the vowel sounds. यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनमें वो वर्ड्स हमने निकालने हैं जो वाउल साउंड के साथ शुरू होते हैं। द फर्स्ट वन इज दे गेव मी एन एनवेलोप। Envelope is the word that starts with E, so it starts with a vowel sound. So we will underline envelope. The chef baked a yummy cake. Is there any word जो vowel से शुरू होता है? I like to eat oats in the breakfast. अब थर्ड सेंटेंस में 2 वर्ड्स हैं, eat and oats. He brought ripped oranges. Oranges is O, so there is a word starting with O. The student played a flute in the function. सो इस 5th सेंटेंस में भी कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो कि वाउल से स्टार्ट होता हो। माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स प्रैक्टिस द डायलॉग। देयर इज अ डायलॉग बिटवीन 2 people, आजिया एंड मुसफ़रा। दिस इज आयजा इन फैक्ट। सो दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग। हम देखते हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, व्हाई यू सो वरीड? मुसफ़रा सेड्स, वालेकुम अस्सलाम, आई डोंट नो हाउ टू राइट अ डायलॉग, टीचर हैज़ गिवन असाइनमेंट। अब आयजा पूछ रही है कि मुसफ़रा तुम परेशान क्यों हो, और मुसफ़रा बता रही है कि मुझे नहीं पता कि डायलॉग कैसे लिखना है जो टीचर ने उसको असाइनमेंट दी है। आयजा, डोंट वरी, आई विल गिव सिंपल टिप्स। तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें सिंपल टिप्स दूंगी। फर्स्ट कट टू द चेज, अवॉइड मेमोराइजिंग रिप्लाइज एंड फ्रेजेस, दे विल बोर योर रीडर। अब वो कह रही है कि जो चीज़ है यानी बार बार रेपिटेशन होती है उसको ना यूज़ करना, और ऐसे जवाब ना करना जिससे कि आपका डायलॉग पढ़ने वाला बोर हो जाए। मुसफ़रा कहती है व्हाट डज डैट मीन? वो कहती है इसका मतलब क्या है? तो ऐसा कहती है इट मीन्स मेमोराइजेशन बाय रेपिटेशन, डू नॉट डू डैट, लेट द कन्वर्जेशन नेचुरली फ्लो। यानी जब डायलॉग आप लिख रहे हो तो ऐसे बात करें जैसे कोई आमने सामने बात कर रहा है हकीकत में। मुसफ़रा, थैंक यू डियर, यू आर, आयजा सेड वेलकम। सो मुसफ़रा उसका शुक्रिया अदा करती है और आयजा उसको वेलकम कहती है। नाउ यू कैन रोल प्ले दिस डायलॉग विद योर फ्रेंड इन योर क्लास। My dear students, we are going to learn about this rules for story writing. Read the outline story carefully. सबसे पहले यहाँ जो नीचे आउटलाइन दी हुई है स्टोरी की वो आपने पढ़नी है। डिस्कस इट विद द टीचर। आप अपने टीचर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स के साथ उसको डिस्कस करें कि एग्जैक्टली स्टोरी में क्या हो रहा है। राइट द सेंटेंसेस सीक्वेंस वाइज इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ। फिर स्टोरी को, सेंटेंसेस को सीक्वेंस में लिखें कि पहले क्या हुआ होगा, उसके बाद क्या हुआ होगा, उसके बाद क्या होगा। इसको सीक्वेंस करना कहते हैं। द आउटलाइन ऑफ अ स्टोरी इज ऑलवेज रिटन इन प्रेजेंट टेंस। जब हम स्टोरी की आउटलाइन पढ़ते हैं वो प्रेजेंट में लिखते हैं, लेकिन जो स्टोरी होती है जब हम इसको कंप्लीट करते हैं तो वो हम पास्ट टेंस में लिखते हैं। इट शुड नॉट बी लेस देन 75 वर्ड्स, और कोई भी स्टोरी 75 वर्ड्स से छोटी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको एक आउटलाइन दी हुई है स्टोरी की। A house catches fire. People try to put out the fire with the buckets of water, sand, etc. They fail. Fire spreads.
A small boy runs to his friend's father who has a mobile phone. Fire bridges arrives. The fire is put out. People praise the boy's presence of mind. So एक घर में आग लग जाती है और एक बच्चा है वो कोशिश करता है उसको भजाने के लिए और उसके लिए क्या करता है. This is what in the story is. So my dear students, this was the end of the lesson. We will see you in the next story. Take care. Allah Hafiz.